बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इताअत शिर्क है। किसी और चीज की इताअत शिर्क है। और ये चीज समझने की जरूरत है कि हम लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि शिर्क क्या है। वो इसी को शिर्क समझते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की और की इबादत कर लो या किसी के सामने माथा टेक लो, ये शिर्क है। और भी बहुत सारे शिर्क हैं जो हम और आप दिन भर करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, और उनके बारे में मुझे पता भी नहीं। मिसाल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूं कि सुबह की अजान हुई, आप रजाई या कंबल में लेटे हुए हैं, आपने अजानों को सुना अपने कानों से, लेकिन आपका नफ्स क्या कहता है अंदर से कि लेटो, सो अभी। आपने फिर करवट बदली और चादर कंबल को सही किया और सो गए। तो आपने किसके हुक्म को पीछे छोड़ दिया, किसके हुक्म को फेंक दिया और किसके हुक्म को मान लिया? आपने अल्लाह के हुक्म को पीछे फेंक दिया ना, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह की इताअत को पीछे छोड़ दिया, अपने नफ्स का कहना मान लिया। यह भी शिर्क है, यह भी शिर्क है। नफ्स की इताअत भी शिर्क है। नाम रखे हो अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, है वो अब्दुल नफ्स, नफ्स का गुलाम है, नफ्स का बंदा बना फिर रहा है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, सबसे अफजल जिहाद कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर उस चीज को छोड़ दो जो अल्लाह को नापसंद हो, हर उस चीज को छोड़ दो। सबसे बड़ा जिहाद यही है, सबसे अफजल हिजरत यही है कि अपने नफ्स को कंट्रोल कर लो, अपने नफ्स को काबू में कर लो। इस नफ्स को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक कर लो कि तुम्हारा नफ्स शरीयत के मुताबिक है भी या नहीं है। इस चीज को हम समझें। जब नफ्स हमारा कंट्रोल में रहेगा, जब नफ्स हमारा काबू रहेगा, तो अल्लाह का यकीन भी हमारे दिल में आएगा। फिर जहन्नम में जलने का यकीन भी हमारे अंदर आएगा। फिर मैदान महशर की सख्ती का यकीन भी हमारे दिल में आएगा। आज हम लोग अपनी जबानों से तो कहते हैं कि एक दिन मरना है, हमें वहां पर हिसाब किताब देना है, जहन्नम में जाना है, लेकिन इसका यकीन अभी तक दिल में नहीं आया। कि जब यकीन दिल में आ जाएगा तो फिर मामलात ही बदल जाएंगे। अभी तक यकीन नहीं आया, इसको यकीन नहीं कहते हैं, यकीन की जरूरत है। मैं यकीन की यहां पर मिसाल दूं कि तुमको यकीन है कि आग जलाती है, उसमें हाथ डालोगे? नहीं डालोगे। कोई जानबूझकर आग में हाथ डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि उसको यकीन है कि आग जला देती है। धोखे से चला जाए तो अलग बात है। अच्छा, यकीन को तो भी बहुत दूर की बात है, किसी को गुमान भी हो, अगर गुमान की मिसाल यहां पर कि सबको पता है कि सारे सांप जहरीले होते, ये सब जानते हैं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन इस गुमान से किसी भी सांप के हाथ मुंह में वो हाथ नहीं डालेगा, इस गुमान से कि क्या पता यह जहरीला हो। इस गुमान से भी वो ये गलत हरकत नहीं करेगा। तो यकीन और गुमान ये दुनिया के हिसाब से तो हमारे अंदर है। जब तक यकीन नहीं आएगा हमारे दिल के अंदर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब यकीन हमारे दिल में बिल्कुल बैठ जाएगा,
तो हर एक चीज आसान हो जाएगी हमारे लिए। नमाजें पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएंगी, सब कुछ आसान हो जाएगा। खैर के काम करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। औलिया अल्लाह कौन थे? यकीन वाले थे ना, ये साहिबे यकीन थे कि जिनके कदमों में दुनिया चलकर आई, बादशाह लोग चलकर आए। अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये किसके जमाने में थे? इब्राहिम लोदी का जमाना था और बाबर का जमाना। वो आता है और कहता है हमारे लिए दुआ कर दीजिए, बाबर आ गया है, पानीपत की पहली लड़ाई है, आप हमारे लिए दुआ करें, हम मुझसे लड़ने जा रहे हैं। शेख अब्दुल कुद्दूस ने कहा हट जाओ भाई, धूप आने दो। दुआ उन्होंने नहीं की और गए, जंग हारे और मारा गया। अच्छा, उससे भी पहले निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 बादशाहों का जमाना देखा, किसी एक बादशाह से मिलने का उनका कोई जिक्र ही नहीं, मिलने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, एक बादशाह ने जिद की कि कैसे नहीं मिलेंगे, हम मिलना चाहते हैं, हम बादशाह हैं, कैसे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने जवाब में क्या भेजा कि कह दो जाके बादशाह से कि दरवेश ने अपने खेमे में 2 दरवाजे रखे, बादशाह एक दरवाजे से आएगा, दरवेश दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा। ये कौन लोग थे? ये साहिबे यकीन थे, उनको अल्लाह पर यकीन था। उनको ये यकीन था कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, जब यकीन दिल में उतर जाएगा तो फिर काहे का डर, किसी चीज का डर नहीं रह जाएगा। फिर तवक्कुल भी अल्लाह पर रहेगा, अमल भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहेंगे। जब यकीन दिल में हमारे पुख्ता हो जाएगा, हकीकी यकीन जब हमारे दिल में उतर जाएगा, तो यकीन को बनाने की जरूरत है। आज हम लोग मानते तो हैं, सब कुछ मानते हैं, जहन्नम को भी जानते हैं, कायदे से पढ़े हैं उसके बारे में, उसके अजाब के भी बारे में हम सुनते हैं, लेकिन उसका यकीन दिल में नहीं आया। क्योंकि अगर यकीन हो जाए कि हाँ हमको वहां पर अजाब होगा, तो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम आग में हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि हमका यकीन है हमको कि ये जला देगी, तो ऐसे ही जहन्नम से बचने की हम कोशिश करना शुरू कर देंगे, हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ये यकीन जब हमारे दिल में बैठ जाएगा फुल तरीके से। आज यकीन नहीं है हमको, इस यकीन को बनाने की जरूरत है। यकीन बना ले, सब आसान।